हिंदुस्तान के अंदर जो हालात आप देख रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। इसको लेकर बसपा के एक नेता ने क्या ही खूब कहा है। मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप वो वीडियो देखें और उसके बाद हम बात करते हैं। क्योंकि आपने ये काफ़ी देखा होगा कि जगह जगह पर मस्जिदों को खोदकर मंदिर तलाश किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो पुरानी से पुरानी मस्जिदें हैं उन्हीं को तोड़ फोड़ कर वहाँ मंदिर बना दिया जाता है। आइए मैं पहले आपको हर्षदा मिश्रा की एक वीडियो दिखाता हूँ। इन्होंने क्या ही अच्छा बोला है। ये बातें तो मेरे दिल को छू गई। आइए पहले हम इन वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं। देखें। इस वक्त भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है भगवान की खोज। भगवान की तलाश में बेचारा भक्त कहां कहां ठोकरें खा रहा है। कल तक तो मंदिरों में भगवान के दर्शन होते थे। लोग सुबह सुबह मंदिर में जाकर स्पेशल और कॉमन लाइन में दर्शन के लिए 150 रुपए जेब से खर्च किया करते थे। मंदिर में दर्शन करने वाले खास तरह के भक्तों के लिए वीआईपी और वीवीआईपी लाइन का तमाशा होता है। जिसके पास जितना पैसा खर्च करने की ताकत होगी उसे उतना ही जल्दी भगवान का दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसे भगवान की एक झलक मिल जाए वही बहुत है। जिसके जेब में जितना कीमत होगा उतना जल्दी भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे में तमाम भक्तजनों के लिए बीजेपी ने एक तरकीब निकाली है। बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत भगवान की तलाश के लिए मंदिर के बजाय मस्जिद जाना पड़ेगा। सो हुआ भी ऐसा ही। जब सत्ता और सिस्टम ही संघ के हाथों में है तो फिर कैसा डर। संघ परिवार ने मंदिर के बजाय अब मस्जिद में भगवान की तलाश शुरू कर दी है। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जेब ढीले करने पड़ते हैं। चंदन, तिलक, आरती और प्रसाद के बिना दर्शन कुछ अधूरा लगता है। जाति का लफड़ा भी मंदिर में ही देखने को मिलता है। किसी दलित ने पांव रख दिया तो पूरा मंदिर धुलवाना पड़ता है। पर मस्जिद को कोई छूट नहीं लगता। मस्जिद में अगर अमीर गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। मस्जिद कोई स्पेशल लाइन भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति तालीम हासिल करके इमाम बन सकता है, चाहे उसके घर वालों का पेशा कुछ भी रहा हो। सब एक ही सफ में खड़े होते हैं, एक साथ शुरू सिजदा कायम करते हैं। सब एक साथ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। नमाज के बाद अगर कोई जरूरतमंद अल्लाह के बंदों से मदद मांगता है तो उसे चंदा इकट्ठा करके मदद भी की जाती है। शायद इसलिए मंदिर को छोड़कर मस्जिद में भगवान की तलाश के लिए बीजेपी और संघ परिवार ने मुहिम छेड़ रखी है। वरना हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का कोई तुक ही नहीं बनता। पर बीजेपी की राजनीति भी इसी सहारे चलती है। लेकिन बीजेपी को अच्छी तरह से जानने और समझने वाले लोग इस घिनौनी राजनीति को बारीकी से समझते हैं। अब यूपी के पूर्व कद्दावर मंत्री रहे स्वामी मौर्य का बयान सामने आया, जिन्होंने बीजेपी की सियासत को ललकारते हुए कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की प्रथा को बंद करना चाहिए, वरना हमने अगर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ तलाशना शुरू कर दिया तो सूरते हाल बदल जाएगा। उन्होंने इस बारे में कई सवाल भी उठाए हैं जिसका जवाब देना फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। आखिर कैसे मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ तलाशने की धमकी दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। माना जाता है कि भारत का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। जब दुनिया भर में मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस वक्त हमारे यहाँ मानव सभ्यता मौजूद थी। लेकिन सिर्फ मान लिए जाने से कोई भी किस्सा या कहानी सच नहीं हो जाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने मंदिर और मस्जिद के इस झगड़े को शांत करने के लिए बीजेपी को चेतावनी दे दी है, जो कि किसी धमकी से कम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग जगहों पर चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलते हुए कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की प्रथा आगे चलकर बहुत महंगी साबित होगी। अगर यही चलता रहा तो हर मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उठाती है। बीजेपी ही माहौल खराब कर रही है। मदरसों में आतंकवादी खोजना, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की प्रथा गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर यही परिपाटी जारी रही तो हम हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास के पास इस बात का साक्ष्य है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम आदि बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि अयोध्या में 3 बार हुई खुदाई में बौद्ध साक्ष्य अवशेष मिले, राम के अवशेष नहीं मिले। इसलिए इतिहास नहीं कुरेदना चाहिए। गौर से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बसपा से खुद को अलग कर लिया। बसपा में जाने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन से हटी तो मैं भी पार्टी से हट गया। वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। बहन जी इस समय मिशन पर काम नहीं कर रही हैं तो कोई उनके पास क्यों जाएगा।
मुझे जाना होता तो अपनी पार्टी क्यों बनाता। उन्होंने आगे कहा कि बसपा का एजेंडा है, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बसपा का मुद्दा ही अब कुछ और हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि उन्होंने सपा नेता आजम खां को जेल से लिखे गए लेटर के बारे में पूछा गया, जिसमें वो मुस्लिम लीडरशिप को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सपा के बड़े नेता हैं, फिलहाल सपा की भूमिका से खिन्न है। सपा को जिस तेवर में उनके बचाव में आना चाहिए था वो नहीं आई। ऐसे में उनका दर्द अपनी जगह पर सही है। समाजवादी पार्टी डर के साए में काम करती है, वे सपा में भी नहीं जाऊंगा। इतने सांसद होने के बावजूद विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। ईडी सीबीआई का डर है क्या? इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यकों का फायदा उठाया। जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिरों को तलाश करना छोड़ दो, वरना हम मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ तलाश करना शुरू कर देंगे। उन्होंने मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है इसको क्षमा करने के लिए इस तरह की चेतावनी दी है। मेरा मकसद ये बातें आपको सुनवाना नहीं था, लेकिन इससे पहले हर्षिता मिश्रा ने जो बातें कही वो बातें आपको सुनवाना थी कि हिंदुस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम चल रहा है तो वो ये काम चल रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाश करना शुरू कर दिया है। पहले तो हम सिर्फ अपने मंदिरों को ही जाया करते थे, जो लोग मंदिर जाने वाले हैं वो मंदिरों को ही जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने मंदिरों को छोड़ दिया है, मस्जिदों को जाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम तो साफ लफ्ज़ों में यही कहेंगे कि उन्होंने मंदिरों को छोड़कर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब मंदिर मस्जिदों के नीचे निकलने लगे हैं, मंदिर मस्जिदों के नीचे मिलने लगे हैं, तो उन्होंने मंदिरों को छोड़ दिया है और मस्जिदों को आना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका अब अकीदा ये है कि हमारा कोई ना कोई मंदिर यहाँ पर है, इस मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर है जिसको हम एक ना एक दिन ऊपर जरूर लेकर आएंगे। आप इन तमाम बातों को, पूरी वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, अपना नज़रिया, अपना मशवरा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।